जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो वसुदेव कुटुंब में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में। इसमें हम देख रहे थे भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, जो संघ की बात करता है, जो यूनियन की बात करता है। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा गया। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। इसमें हम अध्याय 1 के बारे में देख रहे थे, जिसमें वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में, और हमारा महान्यायवादी के बारे में, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ बोलते हैं। ये चीजें हम पहले अध्याय में देख रहे थे। पहला वर्णन देख रहे थे हम राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति में हम देख रहे थे राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया, राष्ट्रपति भारत में नींव रखने की क्यों पड़ी, भारत में आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 क्यों आने की आवश्यकता पड़ी, और क्यों अमेरिका से हमें राष्ट्रपति लेने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में बिफोर क्लास में कुछ आपको बता दिए थे। आर्टिकल हमने बताया था, आर्टिकल हमने बताया था क्योंकि आपको पता भाग हम 5 चल रहे हैं अध्याय 1 के बारे में, जिसका वर्णन पहला टॉपिक हम देख रहे हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपको प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, उसके मंत्रिपरिषद देखेंगे। आर्टिकल हम पहला देख रहे हैं, जिसमें से 52 देखेंगे। 52 से लेकर आर्टिकल 30 हमारा 360 तक दिया है। 52 हमने देख लिया था, 53 देख लिया, 54 देख लिया, 55 देख लिया था। ये 4 आर्टिकल देख लिया था। 4 आर्टिकल क्या है, थोड़ी सी मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा। आप जानने की कोशिश भी कीजिए कि क्या है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। हमें 52 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बोलता है। राष्ट्रपति का पद कहाँ लिया गया, क्योंकि आपको देखा जाए कि भारतीय संविधान को बनाते समय संविधान वेताओं ने क्या किया, 60 देशों का और 60 देशों से ज्यादा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद 10 देशों का उन्होंने विश्लेषण किया, मुख्य रूप से विश्लेषण किया। पहला आपको कनाडा, अमेरिका, आपको ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा, आयरलैंड आपको देखने को मिलेगी, और सोवियत संघ देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगी, जापान आपको देखने को मिलेगी। ये चीजें हमें 10 कंट्रियों का एक विशिष्ट समरूप देखने को मिला, एक रंग रूप देखने को मिली। इसमें हमको 10 कंट्रियों का जो है, हमें 10 कंट्रियों पर ज्यादा फोकस की गई है। इसी के रूप में हम देखेंगे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हुआ कैसे, नींव कैसे आई, एक बार जानने की जरूरत है। आर्टिकल 52 का नींव कैसे रखा गया, राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति क्यों रखा गया, इसकी जगह प्रधानमंत्री को ही क्यों नहीं सर्वोपरि बनाया दिया गया, संविधान का सर्वाधिक प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया। वजह रही कि हम पहली चीज कि भारत जो रहा, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट का उपनिवेश रहा, कॉलोनी बसी हुई थी। कॉलोनी की वजह से उसकी गवर्नमेंट और उसकी शासन प्रशासन ब्रिटिशों का दिन था। ब्रिटिश जब कानून चल रहा था तो आपको देखने लगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919 के तहत हमारा काउंसिल आया, परिषद आई। परिषद का ही रूप रहा, क्या रहा, हमारा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से ही लिया गया। अब देखो प्रेसिडेंट हम जो देख रहे हैं, ध्यान देखिए, प्रेसिडेंट देख रहे हैं हम 3 देशों के बारे में। देखिए एक हमारा यूएसए, दूसरा हमारा ब्रिटेन, तीसरा हमें देखने को आयरलैंड। ये 3 देशों का समरूप देखा गया। क्यों देखा गया, दूसरे देश में देखा गया कि राष्ट्रपति है जो, वो हमारा देखने को मिलता है कि आपको हमारा राजतंत्र के रूप में देखने को मिलता है, और हमें दूसरे देश में देखने को मिलता है गणतंत्र के रूप में देखने को मिलता है। किसी देश में देखने को मिला डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में देखने को मिला। तो हमारा रूप क्यों देखने को मिली, ये चीज देखिए, प्रेसिडेंट आया कैसे, ये चीजें। प्रेसिडेंट का पद मैं बोला, ये ध्यान दीजिए, यूएसए से लिया गया कि संवैधानिक प्रमुख होगा। पहले से लिखा गया, पद में लिख दिया, राष्ट्रपति पद में एक संवैधानिक प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत आपका राष्ट्र का अखंडता संप्रभुता का प्रतीक होगा। और देखिए, और क्या बोलता है, ये सशस्त्र बल का प्रमुख होगा। क्या होगा, चीफ कमांडर होगा। कहाँ से ले लिया गया, अमेरिका से लिया गया, लेकिन ब्रिटेन से ले लिया गया, पद ले लिया गया। ध्यान देखिए, पद ले लिया गया। क्यों पद लिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति 2 तरह की होती है। कार्यपालिका की शक्तियां शक्तियां 2 भागों में बटी है। इंडियन कार्यपालिका की शक्तियां, एक औपचारिक शक्तियां दूसरे के पास है, एक वास्तविक शक्तियां अलग बात।
जैसे औपचारिक शक्तियां बोला जाता है नाम मात्र का, ये शक्तियां प्रेसिडेंट के पास है। हमारा वास्तविक शक्तियां पीएम के पास है। ये चीजें कहाँ से लिया गया, हमारा ब्रिटेन से ली गई। आप समझिए सशस्त्र बल का प्रमुख कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। हमारा प्रथम नागरिक या सिटीजनशिप रहेगी किसके पास रहेगी, हमारा प्रेसिडेंट के पास रहेगा, जो प्रथम नागरिक माना जाएगा हमारा। और अखंडता संप्रभुता का प्रतीक होगा, कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट होगा, यूएसए लिएगा। और आयरलैंड से क्या लिया गया, ध्यान दीजिए, आयरलैंड से क्या जरूरी है, क्योंकि इसके इलेक्शन में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात की गई है। डायरेक्ट इलेक्शन का होता है, यहाँ पे देखो आपको राजतंत्र देखने को मिलेगी, प्रेसिडेंट है, राजा देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है हमारा, ये चीजें गणतंत्र देखने को मिलेगा, परंतु लोकतंत्र गणतंत्र देखने को मिलेगी। यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्ट देखने को मिलेगी, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अमेरिका से कुछ चीज प्रेसिडेंट के पद से उठाया गया, कुछ ब्रिटेन से उठाया गया, और कुछ हमारा आयरलैंड से उठाया गया। आयरलैंड की शक्तियों को देखा गया। तो आर्टिकल हमें देखने को मिलेगी 52+53, जो कार्यपालिका की शक्तियां हमें कहा ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान दीजिए, ब्रिटेन से ली गई है। अब ध्यान दीजिए, ब्रिटेन से ली गई और मिक्स क्या है, यूएसए से ली गई है, कंफ्यूज नहीं होगा। और 44 और 45, ये हमारा चुनाव इलेक्शन की बात है। इलेक्शन कहाँ लिया गया, हमारा आयरलैंड से लिया गया, क्योंकि आप प्रेसिडेंट का चुनाव हमारा यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से होता है, लेकिन ब्रिटेन में हमारा क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, हमारा राजतंत्र के रूप में राजा है, तो हमारे क्या है, राजा है। यहाँ पे हमारा यूएसए में डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट का गणतंत्र है, लेकिन हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होती है। डायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं किया जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसके खर्च, इसके प्रोसेस बहुत लंबा पहुंच सकते हैं, ये चीजें। इसलिए प्रेसिडेंट का पद कहाँ गया, नाम मात्र के लिए, इसलिए सबसे अधिक हमें देखें ब्रिटेन से चीज ली गई है, ब्रिटेन से ही सब कुछ आपको प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलेगी। आगे चलते लेट ना करते हुए, आयरलैंड में हम देखने को मिल रहा है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव कैसे होती है हमारा, तो अनुपाती प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होती है। ये क्लास बिफोर क्लास में हमने बता चुका था कैसे होती है इलेक्शन, पूरी डिटेल बता दिया था। एक चीज है, आप देखेंगे आर्टिकल 56 57 के बारे में देखें, क्या बोलती है आर्टिकल। आर्टिकल हम देखते हैं, चार आर्टिकल के बारे में देख लिया, 52 53 54 55 के बारे में। आर्टिकल हम 56 के बारे में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 56 के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, क्या दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया। टर्म ऑफ द ऑफिस द प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर का होता है, कितना, 5 ईयर का। क्या इससे पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो सकता है, अवश्य हो सकता है। यदि राष्ट्रपति का अगर के अंदर शंका होगी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी, तो उसका कार्यकाल 5 साल का रहेगा, नया राष्ट्रपति आएगा। या उसकी अवधि, या बीमार हो जा रहा है, उसकी अवधि खराब हो जा रही है, ये चीज से क्या होगा, उसका 5 साल की हमेशा फिक्स रहती है पदावधि, नहीं। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, 3 साल में मृत्यु हो जाती है, 3 ईयर में मृत्यु हो जाती है, तो उसका कार्यकाल कितने साल के लिए रहेगा आपका, उतने ही साल के रहेगा। जो नया आएगा कार्यकाल, कोई प्रेसिडेंट आता है, उसके कार्यकाल को फिर से 5 ईयर जोड़ दिया जाएगा, ये चीज नया आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ध्यान से देखिए। अब देखिए 1969 में जाकिर हुसैन साहब जो हमारे थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई हमारे 1969 में, उनकी मृत्यु हो गई जल्दी। उसके बाद नया प्रेसिडेंट है हमारा, फिर से 5 साल के लिए आए, 1969 में आए आपको पीवी गिरी। पीवी गिरी साहब आए, पीवी गिरी साहब क्या किए, 5 साल तक कार्यभार को संभाले, ये चीज रहा हमारा। आगे चलते हैं। और जैसे महाभियोग, महाभियोग लग जाता है, तो आप ये कंडीशन और इसमें डालिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्ति है। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल बुखार हो गया, ये राष्ट्रपति नहीं रहा, तो उसके कारण क्या होगा, उप दूसरा राष्ट्रपति संभालेगा। और इसमें क्या, कितना समय होना चाहिए, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है, कब तक रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक क्या रहेगा, हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगी, ये चीजें। अब देखिए हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 57 देखिए, ये चीजें 57 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होने की योग्यता। क्या बोलता है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की योग्यता। ये ध्यान दीजिए, ये आर्टिकल हमारा कहाँ से लिया गया, ये आर्टिकल ली गई हमारा, ये चीज ध्यान दीजिए, यूएसए से लिया गया, ये भी लिया गया, यूएसए से लिया गया। ध्यान दीजिए, आगे चल के आप सब यूएसए देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति का पूर्ण
पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता क्या है हमारा? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। री इलेक्शन क्या किया? हाँ, हो सकता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो सकता है। दो कंडीशन है, अमेरिका से लिया गया, तो यूएसए में देखेंगे राष्ट्रपति का 2 टाइम्स होता है। 2 बार ही क्या होगा, प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, 2 ही टाइम क्या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उसके सिवा नहीं बन सकते। इंडिया में कितनी बार बन सकते हैं? 10 बार, 15 बार, 10 टाइम या 5 टाइम या 9 टाइम, इस तरह के बन सकते हैं। अब देखिए ये चीजें, हमारा हो गया राष्ट्रपति, पहले चीज हो गया 52 देखेंगे तो पद हो गया, 53 देखेंगे शक्ति होगी, पावर होगी उनकी, और 54 देखेंगे तो चुनाव हो गया, हमारा चुनाव की प्रक्रिया हो गई 55 में, 56 देखेंगे कार्यकाल हो गया हमारा, 57 में देखेंगे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात होगी, 58 देखेंगे राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बोलते हैं ना किसी को बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन पहले चीज क्या आवश्यकता है, राष्ट्रपति होता कौन है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप और कोई और राष्ट्रपति बन सकता है, अवश्य बन सकता है। उसके लिए कुछ कैटेगरी है, कुछ क्वालिफिकेशन दिया गया है। पहले चीज क्वालिफिकेशन दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, ये चीजें। अब लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा लिखा हुआ, लोकसभा लोअर हाउस का सदस्य बनने की योग्यता रहना चाहिए, कहीं से निर्वाचित के लिए उसके निर्वाचन पत्र होना चाहिए, ये चीजें, वोटर आईडी होनी चाहिए, कहीं से क्षेत्र से होनी चाहिए, जो कंडीशन है आपकी। जब लोकसभा के बारे में देखेंगे तो और डिटेल देखेंगे, इसमें कुछ और कैटेगरी डाली गई, क्वालिफिकेशन डाली गई है। प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत बनाया गया है। इसमें क्या जरूरत बनाई गई है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा, नामांकन भरना। नामांकन भरने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले यदि प्रेसिडेंट के लिए किया जाएगा, इसका आपको निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, इलेक्टोरल बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, ध्यान से देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज कॉलेज के द्वारा क्या किया जाता है, निर्वाचन मंडल किया जाता है। नामांकन क्या किया जाता है, नामांकन के भरना जाता है। क्या नामांकन भरने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है, बहुत दिक्कत हुई। तो इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए हम भी भर सकते हैं, हमारी योग्यता यदि आपकी और किसी के, आपके फादर भर सकते हैं, आप लोग भर सकते हो, या 35 की बात होगी, तो इसमें 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की, उसमें से 70% लोग भर सकता है, 60% लोग भर सकता है, ये चीजें, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें कुछ कैटेगरी डाली गई है, क्या कैटेगरी डाली गई है, प्रस्तावक होना चाहिए, प्रपोजर होना चाहिए, प्रपोजर होना चाहिए। अब देखिए 50 से कम 50 एमएलए या एमपी होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ये चीजें। और समर्थक, सपोर्टर कितना होना चाहिए, हमारा प्रपोजर कितना होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। समर्थक कितना होना चाहिए, 50 कम से कम होना चाहिए। समझिए कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या बोलता है, राष्ट्रपति इलेक्शन में 50 कम से कम एमपी या इस कोई भी एमएलए होना चाहिए, और 50 समर्थक होना चाहिए। सपोर्टर क्या होना चाहिए, 50 कम से कम होना चाहिए, ये चीजें। एमपी से अधिक हो सकता है, एमएलए होना चाहिए, ये चीजें। अब ये इतना, एमएलए का फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिख के आप टाइप करके भेजिए। के बाद आप कितना आप पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, कितना आगे आपको कितना रिवाइज हो रही है, क्योंकि पुरानी क्लास में मैंने आपको बता दिया है। ये आगे देखते हैं। और जमा राशि कितना होना चाहिए, कुछ 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये होना चाहिए। ये राशि कहाँ जमा होगी, कौन करेगा, क्या इलेक्टोरल कॉलेज करेगी, निर्वाचन मंडल करती है, नहीं, ये कहाँ जाता है, आरबीआई के खाते में जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाती है, संचित उसमें चली जाती है, ये चीजें जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, ये चीज। अब ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, और किसी, आप देखना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। और क्या किया गया, हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए कुछ रूल बनी गई, जिसमें नामांकन भरने के समय क्या होना है, प्रस्तावक और समर्थक होना चाहिए 50,000, और जमा राशि 50,000 का 15,000 होना चाहिए, 50,000 होनी चाहिए। और देखते हैं आर्टिकल 59 क्या बोलता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या है, हमारा अयोग्यता क्या है, वेतन क्या है, पेंशन क्या है। कब राष्ट्रपति, हमारी योग्यता देख लीजिए, अयोग्यता कब दर्शाया जाएगा, ध्यान दीजिए, अयोग्यता तो कब दर्शाया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन कब हो जाएगा, जब 35 साल की उम्र नहीं हुआ तब भी हो जाएगा। लेकिन कुछ और चीज है यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है इसमें, किसी लाभ के पद पे ना हो, कोई भी लाभ के पद में, लाभ का पद का मतलब है कोई मंत्री को छोड़ के
लाभ के पद पे ना हो, किसी गवर्नमेंट में आईएएस आईपीएस ग्रेड ए ग्रेड बी या स्टेट या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी नौकरी पे ना हो, जिससे उसे कोई चीज इस तरीका पेंशन भत्ता या किसी गवर्नमेंट से सुविधा मिले। वो राज्यसभा लोकसभा को छोड़ना पड़ जाएगा। यदि राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन जीत जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा। सदस्य होंगे या एमपी होंगे एमएलए होंगे, सरकारी आवास का उपयोग करना पड़ेगा। शर्तें हैं, सरकारी आवास योजना उपयोग करना पड़ेगा, ये चीज। और वेतन और भत्ता, वेतन भत्ता में कमी देखने को नहीं मिलती है। वेतन भत्ते में कमी नहीं होना चाहिए, ये चीज शर्तें हैं इनकी। अयोग्यता कौन होती है, ये चीज ध्यान दीजिए। अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन, लाभ के पद पे ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये चीजें क्या है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है। वेतन सैलरी कहाँ से मिलती है, सैलरी कहाँ से मिलती है, सैलरी में आपको देखने मिलती है। सैलरी को आप देखने को मिलेगी। सैलरी देखिए, सैलरी कितना मिलती है, वेतन कितना मिलती है उन्हें। बेसिक सैलरी 5 लाख रुपए मिलती है, कितना 5 लाख रुपए, और साल का 60 लाख रुपए मिलती है। अब ध्यान दीजिए, इस पे 30% टैक्स लग जाता है। ध्यान दीजिए, कोई डाउट नहीं, 30% टैक्स लगती है प्रेसिडेंट पे। ये चीजें अभी मीडिया में बहुत सारा ये चला। इससे पूर्व आपके प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने अपने मीडिया के सामने आपको उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक भाषण में बताया कि हमारा 30% इलेक्शन में हमारा 30% क्या हो जाती है, टैक्स के रूप में चली जाती है। ये चीज हमारा भत्ते के रूप में देखिए, भत्ता क्या मिलता होगा, भत्ता हुआ। अब देखिए भत्ता क्या मिलता, इन आवास मिलता, सरकारी आवास मिलती है, जो न्यू दिल्ली में 4 से 340 कमरे की है। ये चीजें हमारा इन्हें क्या मिलता है, हमारा देखने मिलती है। यात्रा के लिए हमारा भत्ता मिलता है, यात्रा की ट्रेवलिंग के लिए हवा एरोप्लेन मिलती है, ट्रेन मिलती है, कार मिलती है। और हमारा क्या मिलता है, शिक्षा सुविधा मिलती है, इन्हें मुफ्त मिलती है। आवास में हमें इन्हें देखने को मिलती है, केयर टेकर मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, कार्ड मिलते हैं। और हमें देखने को मिलता है इन्हें ये सूचना के लिए है, इन्हें क्या होती है, डाक सुविधा मिलती है। और हमें टेलीफोन मिलती है, फ्री में मिलती है। इनमें सुरक्षा के लिए मिलता है आपको एसपीजी, ठीक ना, ये चीजें ध्यान दिए। अब वेतन हो गया, भत्ते हो गए इनके बाद। अब आगे चलते हम अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति के शपथ, ऑर्थ ऑफ द प्रेसिडेंट, शपथ कैसे लेता है। राष्ट्रपति का शपथ देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन लेगा, कौन किसके सामने लेंगे, जो प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू है, वो अभी प्रेसिडेंट में अपने प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है तो वो शपथ किसके सामने लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, या वरिष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। ये नहीं रहेगा तो हमारा क्या, अन्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ये चीजें क्या करेंगे, शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति को हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। ये ध्यान दीजिए, ये चीजें। और शपथ होती क्या है, जैसे शपथ अगर द्रौपदी मुर्मू बनी है तो उन्होंने शपथ ले, मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, एवं संविधान विधि का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा, एवं भारतीय जनता का सेवा और कल्याण के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये चीज होती है राष्ट्रपति के शपथ का। आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि आपको राष्ट्रपति पद के शर्त देख लिया, राष्ट्रपति का शपथ देख लिया हमने। अब देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। भारत के संविधान को एक अद्भुत कहानियों के तहत, एक अद्भुत भारत के जो संविधान है, एक अद्भुत संविधान के रूप में लिखा गया है, जिस जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, किसी को नहीं छोड़ती। चाहे आप भारतीय संविधान को देखोगे, ये संविधान है जो हमारी, जो आर्टिकल 395 है, आप देखोगे ये आर्टिकल इतनी अद्भुत है कि एक दूसरे को काटती है। अब देखो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है हमारे जो, इन्हें भी नहीं छोड़ी है। बोलिए कि नहीं, आप भी ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो आप पे भी मैं हटा दूंगी। कौन बोलता है, हटा देगा कौन, संविधान हटा देगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतरीन, इतना अद्भुत है कि किसी को बढ़ के नहीं यार। चीफ जस्टिस इंडिया है, भारत के न्यायाधीश हैं, उन्हें भी हटाने की दम रखता है।
संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा। बोलता है कि सबसे बड़ा मालिक संविधान। हम बोलते हैं कि प्रथम नागरिक हमारा कौन सा प्रेसिडेंट है, प्रथम नागरिक सर्व। आपको जितना है भारत का जो कार्य होगा किसके नाम से किया जाएगा, हमारा प्रेसिडेंट के नाम से किया जाएगा। और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन काम किसके नाम से होता है, हमारा प्रेसिडेंट के नाम से होती है। ये चीजें जितना देश में आमंत्रण भेजा जाता है दूसरे देशों में, किसके नाम से भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से भेजा जाता है। ये चीजें अब ध्यान दीजिए कि क्या है हमारा, इसकी क्रॉस की बात बोल रहे हैं, नहीं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आप ज्यादा उड़ोगे प्रेसिडेंट साहब, ज्यादा ऊपर उड़ोगे आप तो आपको भी खत्म कर दिया जाएगा। आप कभी देश के विरोध नहीं काम करोगे, संविधान ही सबसे सर्वोपरि रहेगा। ये चीज है, ना प्रेसिडेंट, ना प्रधानमंत्री, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीजें कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारा क्या किया गया, महाभियोग, इम्पीचमेंट किया गया। इम्पीचमेंट बहुत ज्यादा बड़ी ताकत रखती है, दो व्यक्ति पर ज्यादा लगती है। आपको ध्यान देखिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इससे ज्यादा हमारा आपको जितने हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे लग जाती है, लेकिन हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संविधान में लिखा हुआ है और हमारा प्रेसिडेंट के बारे में, इसमें बोलता है हमारा रीजन क्या होती है, यदि संविधान का उल्लंघन किया जाता है, किसी भी संविधान का उल्लंघन किया जाता है, जो संविधान के विरोध किया जाता है, कार्य किया जाता है, यदि किसी के हक को, जैसे हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम अगर प्रेसिडेंट दबाने की कोशिश करेंगे तो उस पे क्या करेगा, उल्लंघन होगा। तो उल्लंघन पे क्या हो रहा है, उनमें महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है ना, गंभीर अपराध है, दुराचार, यदि आपको क्या करे, किसी जमीन को बेच दे, अगर प्रेसिडेंट क्या करे, किसी जमीन को दूसरे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप को क्या अमेरिका के पास भेज दे, तो उस पे भी क्या महाभियोग लगाया जा सकता है। कौन लगाता है महाभियोग, अब देखिए महाभियोग कौन लगाएगा, हमारा कौन लगाएगी, लोकसभा राज्यसभा के सदन के सदस्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ध्यान दें। प्रोसेस क्या होती है, पहला स्टेप में होता है, ध्यान से देखिए, थोड़ी सी ध्यान देखने जरूरी है आपको। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप वन, ध्यान दीजिए, स्टेप वन में क्या होता है, 1/4, कितना, 1/4 प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है, प्रस्ताव। ये देखिए क्या रखा जाता है, स्टेप में प्रस्ताव रखा जाता है। एमपी कौन रखेगा, एमएलए नहीं रखते हैं, एमपी रखते हैं। क्या रखते हैं, एमपी रखते हैं। बोला जाता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में कहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में हो सकता है। कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। सदन का कितना होना चाहिए, इसमें क्या महाभियोग में कौन भाग लेता है, ध्यान दीजिए, महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो ध्यान दीजिए, हमारा लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेगा, एमएलए नहीं भाग लेते। ध्यान दीजिए, और लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, एंग्लो इंडिया भी भाग नहीं लेता है, या ध्यान दीजिए, एंग्लो इंडिया मनोनीत ये चीज है। महाभियोग, सॉरी, महाभियोग में सब लोग भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ध्यान देने की बात है। लेकिन हमारा राज्यसभा जो हमारी ये चीज है, महाभियोग जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो हमारे क्या नहीं भाग लेते हैं इसमें, चुनाव में आपको देखने मिलेगी, तो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में दोनों भाग लेते हैं। मतलब 500 अगर 45 लोग हैं प्लस 245 लोग, टोटल मिला के क्या होंगे, महाभियोग में भाग लेंगे। अब बोलता है महाभियोग में यदि 543, क्या है कि 2 सीट को 3 सीट को हटा दिया गया, 545 करोगे तो 1/4 कितनी होगी, ऑलमोस्ट आप देखोगे 1 1 हुआ, 1 2 4 3 2 3 4, मतलब 135 लोग, 135 लोग अनिवार्य है। क्या हमारा 135 लोग क्या होना चाहिए, लोकसभा हो गया, ये लोकसभा हाउस हो गया। क्योंकि लोकसभा हाउस को देखोगे तो हमेशा आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, उसकी मेट ग्रीन कलर की लगी रहती है। और हमारा लोकसभा, आप राज्यसभा देखोगे तो हमारा रेड कलर की मेट लगी रहती है। इस हाउस में क्या होना चाहिए, हमारे 135 लोग होना चाहिए। प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब इतने सांसद अपने में डिस्कस कर सके, और डिस्कस करने से पहले, ये बिल लाने से पहले क्या करे, प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले क्या करे, लोकसभा में बिल को भेज दिया जाए सब सांसदों के पास, जो 543 सांसद हैं उनको सबको भेजा जाए, और उन पर डिसाइड किया जाए कि वो डिस्कस करें कि किस वजह से लाया जा रहा है ये चीज, उस पर लाया जाने की बात। दूसरी चीज, बिल लाने की प्रोसेस, और उसके बाद पहला स्टेप हो गया हमारा, 14 दिनों के पहले ही संपूर्ण सदस्यों के लिए सूचित किया जाता है। स्टेप सेकंड होती है क्या, मतदाता, मतदान, है ना, वोटिंग होती है, प्रस्ताव के सदन में होती है। जहां आप देखिए, अगर लोकसभा में क्या बोला आपको,
ये देखिए हमारा बोले 135 ये लाया है लोकसभा में। अब इसी में क्या किया जाएगा, जो टीम बैठी रहती है लोकसभा की, टीम में प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक ना। अब प्रस्ताव लाने के लिए क्या किया जाता है, वोटिंग होती है। वोटिंग में 2/3 बहुमत चाहिए हमारा राज्यसभा सदन लाने के लिए। मतलब यहाँ पे सदन में ग्रीन कलर सदन लाने के लिए, यहाँ से ये लोकसभा हो गया। इसमें क्या चाहिए हमारा, 2/3 चाहिए। 2/3 पूरे उपस्थित, लगभग कितना होना चाहिए, 543 इंटू आपको 2/3, 1 2 2 4 7 7 3 7 2, हाँ, 18346 226 26723 362 लोग। कितना चाहिए हमें, 362 लोग। अगर लोकसभा में कितना लोग, 362 लोग। यदि किसी बिल को इतने लोग महाभियोग को पास कर दिए, इम्पीचमेंट को, कहाँ चला जाएगा ये बिल, चली जाएगी राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे बहुमत करने के लिए हमारे 2/3। और इस समय जब महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट चलती है, कभी भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, याद ध्यान दीजिए। ये भी 2/3 होती है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 245 लोग। 245 लोग आपको देखोगे, 245 2/3 कितनी होती है, 24 8 1 3 81 81 160 लोग, 162 लोग। टोटल मिला के 162 लोग होना चाहिए। कितना, 162 लोग होना चाहिए। 162, 245 में से 162 लोग क्या होना चाहिए, उस चीज को पास करने के लिए होना चाहिए। ध्यान दीजिए, उस चीज को पास करने के लिए जब हमारा लोकसभा और राज्यसभा में दोनों बिल पास हो जाती है, 2/3 से पहले प्रस्तावक 1/4 लाया जाता है, और हमारा लोकसभा राज्यसभा में कितना, 2/3 क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तब महाभियोग लग सकता है, क्या लग सकता है, महाभियोग लग सकता है, यह ध्यान दीजिए ये चीजें। और चलते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तियां, होल्डिंग। यदि राष्ट्रपति की होल्डिंग हो जाती है, मतलब राष्ट्रपति अगर दौरे पे चले जाते हैं, फौरन दौरे पे चले जाते हैं 1 महीने पे, या फिर होल्डिंग हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाता है, तो उस दौर पे क्या होगा, तो हमारा उस दौर पे वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति करते हैं, ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति करते हैं ये चीजें। उसके बाद कौन करता है हमारा, ध्यान देखिए, उपराष्ट्रपति करते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और वरिष्ठ क्या करते हैं, अगर वो ना रहे तो वरिष्ठ क्या करते हैं, न्यायाधीश करते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। देखिए पहले चीज, राष्ट्रपति पद का रिक्त होता है तो क्या करते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं, कार्यवाही कौन करता है, कार्यवाहक रह जाते हैं। उसके बाद नहीं रहे तो कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, या यदि वो ना रहे तो वरिष्ठ क्या करते हैं, न्यायाधीश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए, ये चीज। अब देखिए अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद। यदि विवाद होता है तो हमारा क्या करता है, चुनाव विवाद करता है, चुनाव मंडल करता है। यदि विवाद ज्यादा हो गया तो हमारा क्या क्या करता है, हमारा ध्यान दीजिए, ये चीज करती है सुप्रीम कोर्ट, करते हैं क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, हमारा 72 क्या बोलती है, ध्यान से देखिए। 72 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का क्षमादान। ये चीजें हमारा ध्यान से देखिए, ये चीजें हमारा आर्टिकल लगभग आपको देखने को मिलेगी, तो 62, ये चीज देखिए, 1 2 3 4, मत देखिए 62, देखिए ध्यान से देखिए, नहीं कि मिलेगी आपको ये चीजें। ये दोनों यूएसए प्लस ब्रिटेन से लिया गया, आपको समझिए। ये दोनों लिया गया आयरलैंड से, ये लिया गया कहाँ से, यहाँ तक ली गई हमारा यूएसए से। कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया, ध्यान दीजिए, यूएसए से लिया गया। ये चीज, पहली चीज यूएसए से ली गई है, ध्यान देखिए। और हमारा क्या है, जो आर्टिकल है, ये मेन आर्टिकल है राष्ट्रपति का, ये विशेष आर्टिकल है हमारा 71 72 विशेष आर्टिकल है। इसके बारे में हम देखें, क्षमादान। क्षमादान कहाँ से लिया गया,
ये भी हमारा क्या गया, ब्रिटेन से ली गई है, इससे ब्रिटेन से ली गई। ध्यान से लिखने की जरूरत है आपको, नोट बना के लिखिए। क्षमादान, ठीक ना। पैडोनिक, पैडोनिक क्या होती है? अब देखिए पैडोनिक 5 तरह की होती है। देयर इज अ 5 टाइप इज ऑफ पैडोनिक। नहीं, देखिए पहली चीज जो होती है लघुकरण, परिकरण, विरामकरण और प्रतिलम क्षमादान। क्षमादान क्या होती है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान एक शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति हम देखेंगे, जिसमें हमने देखा था कार्यपालिका की शक्ति देखेंगे, प्रेसिडेंट की जो शक्ति है, पावर शक्तियां, उसी में से एक शक्ति है हमारा राष्ट्रपति की शक्ति, जिसे बोलते हैं पर्निंग पावर। पर्निंग पावर में देखने को मिलेगी, अब देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन देखने को मिलती है लघुकरण, लघुकरण इन हमारा एमिशंस, परिहार, विराम, इन स्पाइट हमारा देख प्रतिलम्ब देखने मिलता है, विपरीत और हमारा क्षमा पैडम देखने मिलता है, पैडम देखने मिलती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए लघुकरण, लघुकरण हम देखने मिले कम्युनिकेशन देखने मिलती है, जिसमें कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्या बोलता है, मृत्यु दंड को कम करना। लघुकरण का अर्थ होता है कम करने की बात करता है। इसे याद करने की बात करती है CRRR, वो आर मूवी नहीं देखा? ये CRRP टाइम का ये देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन और हमारे देखने को मिलती है एमिशन और स्पाइटस और हमारे देखने को मिलती है, और रिप्रीव और हमारा पैडम देखने को मिलती है। ये चीज हमें ध्यान दीजिए। हमारे लघुकरण में क्या होता है, ध्यान दीजिए, लघुकरण में होती है मृत्यु दंड को लघुकरण करना, कम कर देना, क्या होता है, घटा देना। किसी को, राष्ट्रपति की इतनी ताकत है, किसी के कैदी को, जिसे उम्र कैद हुआ हो, किसी फांसी लगने वाला हो, तो उससे कम करने की प्रक्रिया में क्या करता है राष्ट्रपति, क्षमा देता है, लघुकरण किया जाता है। परिहार किसे बोलते हैं? परिहार में क्या होता है, घटाया जाता है। 10 साल के काम को क्या सजा को क्या कर दिया जाता है, हमें 5 साल कर दिया जाता है। विराम को क्या कहते हैं, अल्पकालीन, किसी को यदि कोई गर्भवती हो गई, किसी कोई महिला गर्भवती होगी, उसे कठोर सजा दी गई है, फांसी देने वाली है, तो क्या क्या अल्पकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है उस चीज को, जिससे बोलते हैं विराम दे देना, रुकावट देना। परिहार मतलब है आपको कम कर देना, सजा को कम कर देना। लघुकरण मतलब सजा को बहुत कम कर देना। परिहार मतलब सजा को 10 से 5 साल हो जाए, कठोर सजा को लघु कर देना। आई बस में लघुकरण करना। हमारा क्या, प्रतिलंब, प्रतिलंब का होता है अस्थायी रूप से रोक देना, अस्थायी रूप से रुक जाना। किसी को फांसी देने वाला है तो अस्थायी रूप से रोक देना, कुछ दिनों के लिए रोक देना, ये चीज जानते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक देना। ये चीजें यहाँ पे अस्थायी रूप से, अल्पसंख्यक के लिए, विकलांगों के लिए रोक देना। हमारा क्षमादान, क्षमादान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। ये चीजें ध्यान दीजिए। और लघुकरण छोटे आप क्या है, कठोर सजा को कम कर दिया जाता है। परिहार मतलब हमें मतलब जो नॉर्मल सजा 10 साल को 5 साल कर दिया। विराम मतलब किसी सजा को, यदि गर्भवती हो गई, विकलांग हो गए, तो सजा को बिल्कुल आपको स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जैसे फांसी उसी के। प्रतिलम्ब मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना किसी की सजा को, कि उससे माफीनामा दे दिया जाए। हमारा क्या, क्षमादान पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। राष्ट्रपति का जो हमारा पार्डोनिंग है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चीज जानिए, पावरफुल है क्या है, कि वो किसी को, ये यहाँ तक पहुंचता कैसे, जैसे आप किसी उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कह रहे हो, किसी पर कठोर सजा होगी या फांसीनामा हो गई, आप क्षमादान के लिए डाल दो, तो प्रेसिडेंट क्या हो गया, अब तक लगभग आपको 150 से ज्यादा लगभग आपको राष्ट्रपति शक्तियों का यूज किया है। इतने ध्यान से देखिए, तो उसमें क्या होगा आपको, यदि आप किसी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में रह रहे हो, आप कोने से क्या करोगे, आप सबसे पहले आपको जाओगे, पत्र लिखोगे, पत्र लिखोगे क्या करोगे, और मुख्यमंत्री के द्वारा पत्र लिखोगे, मुख्यमंत्री का केंद्र की तरफ लिखिएगा। और इससे क्षमादान की शक्ति किसके द्वारा पता चलता है, हमारा कैबिनेट के द्वारा पता चलता है, या मंत्रियों के द्वारा पता चलेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा पता चलेगा। वास्तविक रूप से सब चीज शक्तियां क्या है, हम औपचारिक रूप से हमारे पास ये शक्ति है, क्षमादान की शक्ति किसके पास है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना, ये बस। लेकिन दे आपको वास्तविक रूप से कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री ही लिख के देते हैं कि इन्हें क्षमा कर दीजिए। इसीलिए अब राष्ट्रपति, अब चाहे राष्ट्रपति अपने पर क्षमा नाम दे सकता है, कठोर सजा हो सकती है, राष्ट्रपति किसी को मार सकता है, यदि किसी को मार दे, अपने आप को बोलते, अपने आप को लिख दे कि मैं क्षमादान बोलता हूँ, मेरी पावर है ना, एडोनिक पावर है, तो हमारे पास ये चीज लिख सकता है। अब देखिए आर्टिकल 100, संयुक्त बैठक, देखिए संयुक्त बैठक होता है, आर्टिकल 108 में क्या लिखा है, 108 में लिखा है संयुक्त बैठक की ज्वाइनिंग सीटिंग लिखी गई। राष्ट्रपति देखता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा, किसी बिल पर विवाद होती है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो रही है, जैसे कोई बिल हो गया, कोई बिल आना चाहता है, देश को सुधार के जनसंख्या कंट्रोल के लिए आना चाहता है, ये चीजें
जनसंख्या कंट्रोल पाना चाहिए और लोकसभा में पास हो जाता है। ये लोकसभा हो गया। राज्यसभा, राज्यसभा उस बिल को रोक रही है। इसमें क्या विवाद चलता है दोनों लोग का, बिल बहुत दिन से हो गई है। तो क्या करें, राष्ट्रपति का सेंट्रल हॉल, एक हॉल होता है सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल होता है, उसी में क्या करते हैं, राष्ट्रपति सबको बुलाते हैं। आप देखिए, आज स्क्रीन पर दिखता होगा सेंट्रल हॉल। ये चीजें, इसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक करना। अनुच्छेद आपको वेटो शक्ति, आप देखिए बहुत जरूरी है वेटो शक्ति। आप ध्यान दीजिएगा, समाधान को आपको फिर से पढ़ाएंगे, अच्छी बात है ये चीज है, क्योंकि ये हमारी कार्य, ये चीज है आर्टिकल 53 में दिया गया है हमारे सरकारी शक्तियां, राष्ट्रपति की पावर, ठीक है, वो चीज के बारे में पढ़ेंगे, वेटो शक्तियां पढ़ेंगे। इस देखिए संक्षेप में देखिए, वेटो क्या होती है, किसी चीज पर वेटो लगा देना, रुकावट डालना, वीटो कर देना पावर। वीटो पावर में देखने को मिलती है, ये ध्यान दीजिए, 4 तरह की वीटो होती है। अंत्यतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसे बोलते हैं, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो, आंशिक वीटो। ये चीज 5 तरह की वीटो और 4 तरह की वीटो होती है। अंत्यांतिक वीटो, हमारा निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है, पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना। आप ध्यान देखिए, बिल पास होने की क्या होती है, ध्यान देखिए, ये हमारा लोकसभा हाउस हो गया, ये हो गया राज्यसभा। ये क्या होती है, लोकसभा एक प्रेसिडेंट होती है। हमारा संसद के कितने अंग, 3 अंग होता है, ध्यान दीजिए। एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होता है, अब यहाँ से डिसाइड हुए, ये डिसाइड किए, किसी बिल को यहाँ भेजा गया, ये समझ, अब बिल को क्या किया गया, ये बिल को ये पास कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, अब बिल को पास करने की किस तरह की बिल होती है, देखिए, एक साधारण बिल होती है, जैसे लूज का टाइमिंग चेंज करना, या कोई कानून ला लेना, ये चीज हो गई, साधारण बिल हो गई। उसके बाद क्या होता है, हमारा बिल होता है वित्त बिल होता है, कि ना, वित्तीय बिल होती है, वित्तीय विधेयक बोलते हैं जिसे, हमारा आवक होती है, क्या धन विधेयक होती है, आपको हमारे देखने के संशोधन होती है। 4 तरह का होता है हमारा, ध्यान दीजिए ये चीजें। साधारण, कोई कानून क्या आता है, कानून बोलते हैं हम, बिल जिसे, जिसे एक्ट बोलते हैं, एक्ट बन जाता है। जब बिल के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएं। साधारण आता है हमारा, वित्त आता है हमारा, वित्त विधेयक आता है, उसके बाद हमारा धन विधेयक आता है, उसके बाद हमारा संशोधन आता है। 4 तरह की होती है संशोधन, इसी किसी तरह की बिल आई, अब इसमें चला गया, संशोधन हुआ, अब इसमें चला गया, तो इसमें जाने के बाद क्या होगा, ये चीज राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब तक तीनों अंक में साइन नहीं होगा, इसलिए बोला जाए राष्ट्रपति के 3 अंक और संसद के 3 अंक। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा सदन, एक राज्यसभा सदन, जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे। तो इसके पास क्या शक्ति दी गई है, वीटो शक्ति दी गई है। इस बिल को क्या कर सकता है, जैसे बिल गया, ये बिल आई, ABCDI, ये बिल आई, ये बिल पे क्या करेगा, राष्ट्रपति बोलेगा इस बिल पर, पहली चीज बोलेगा, इस चीज को खत्म कर दो, इस बिल को हम पास ही नहीं करेंगे, साइन ही नहीं करेंगे। इसमें सिग्नेचर करेगा तब बिल मानी जाएगी। एक्ट बिल जब ना राष्ट्रपति साइन कर देता है तो एक्ट कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान दीजिए, कानून बन जाती है। लेकिन ये चीजें ध्यान दीजिए। और देखिए, राष्ट्रपति क्या करेगा, इसे हम क्या करें, साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति पूर्ण वापस दे सकता है इसे, राष्ट्रपति अपने पास ही रख सकता है, या राष्ट्रपति अपने मन से इसमें संशोधन करके फिर से दे सकता है, ये चीज है। तो अत्यंतिक वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, हमारे ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देता है, कहता है कि हम इसे अस्वीकार करते हैं, इसे क्या करेंगे, हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये देश के हित के लिए संविधान को उल्लंघन की बात कर रहा है। ये चीजें हमारा क्या, ये चीज हो गया, अत्यंतिक वीटो हो गया, एब्सोल्यूट वीटो हो गया। निलंबित वीटो, निलंबित का खुद पता अर्थ होता है निलंब कर देना। यदि यही वीटो आ रही है तो राष्ट्रपति देखता है कि इसमें क्या बोलता है, निलंबित करना, इसे निलंबित करना, आपस भेज दिया जाता है, दोनों सदन में भेज दिया जाता है, फिर से डिसाइड करें इसमें क्या लाना है कि नहीं, जैसे कृषि कानून आया था, ठीक है, ये इस तरह का कानून लाया था, ये चीजें फिर से बिल पर डिसाइड होती है, फिर से प्रेसिडेंट भेजता है, और दोबारा भेजने पे क्या होगा, प्रेसिडेंट उस पर रोक नहीं लगा सकता है, ये चीज ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए, पॉकेट वीटो क्या होता है, वीटो तो आया, क्या राष्ट्रपति उस वीटो को रख सकता है, पॉकेट वीटो को ना अपने जेब में रख देना वीटो को, ये चीज है। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति अस्वीकृति देता है कि वीटो संविधान के खिलाफ है,
नियमित वीटो में क्या होता है, सस्पेंड वीटो में क्या होता है, आपस भेज देता है। हमारा पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति क्या होता है, जेब में रख देता है। आंशिक क्या होता है, क्वालिफाइड क्या वीटो होती है, यूएसए में लाया जाता है। ये क्या है, यूएसए में लाया जाती है, इसे मंजूरी नहीं दिया जाता, राष्ट्रपति इसमें अपने से संशोधित किया जाता है, पूर्ण भेजता है कि जब तक हमारी मर्जी नहीं डालोगे इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का ही काम है कानून बनाने का, ये चीज ध्यान दीजिए, आगे चल के ये चीज होती है। ठीक, और अब आर्टिकल देखते हैं 123 के बारे में। राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेशन, ठीक है ना। ऑर्डिनेशन देखने को मिलती है, ऑर्डिनेशन देखने को मिलती है। ऑर्डिनेशन आर्टिकल 123 में 123 क्या बोलता है ऑर्डिनेशन, तो ऑर्डिनेशन में बोलता है राष्ट्रपति के ताकत दिया गया है कि यदि कभी भी, जैसे सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलता है, बजट सत्र चलता है और मानसून सत्र चलता है और शीतकालीन सत्र चलती है। जैसे बजट सत्र चलती है, आपको देखने को मिलेगी फरवरी से स्टार्ट होती है और अप्रैल तक चलती है। हमारा जून जुलाई में अगस्त में चलती है, हमारे देखने मानसून सत्र देखने को मिलती है। हमारा आपको देखने को दिसंबर से लेकर हमें देखने को नवंबर दिसंबर में देखने को मिलती है। ये जो सत्र होती है हमारी शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र होती है। अब इस सत्र क्या होती है इसके बारे में आगे बताएंगे, लेट नहीं करेंगे। इन्हीं सत्र में यदि बिल बनती है, क्या होती है, लोकसभा में राज्यसभा में बिल बनती है। यदि लोकसभा राज्यसभा, जैसे हमने बोला कि जनवरी से लेके अप्रैल तक चलती है और हमारे जुलाई से लेकर अगस्त तक चलती है और हमारे दिसंबर से जनवरी चलती है, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। अगर हमारा जनवरी से अप्रैल से चलता है तो मई में खाली है। यदि कोई जरूरत पड़ती है कि और बाहरी आक्रमण हमारे देश में कर रहे हैं, वित्त आपातकालीन पड़ गई, यदि कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो राष्ट्रपति की इतना ताकत दे दी गई है, ऑर्डिनेट इन ऑर्डिनेशन दे दिया गया है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश देने की ताकत है कि दोनों सदनों को बुलाया जाए, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाए और उसमें क्या किया जाए, दोनों को बिल बनाया जाए। तो बिल कब तक रहेगी, जब कोई सत्र नहीं आ पाता, जैसे मई में बना, टेम्परेली क्या रहेगी, बिल रहेगी, मई में आएगी। चाहे अगर प्रधानमंत्री चाहे या संसद चाहे तो उस चीज को, बिल को परमानेंट कर सकती है, टेम्परेली रहती है, यह ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं आपातकालीन, आपातकालीन शक्ति देखते हैं, 3 रहती है राष्ट्रपति के पास, 352, 356, 360 होती है, ध्यान दीजिए। 352, 356 और 360, ये इमरजेंसी लगाने की राष्ट्रपति के पास ताकत है। अब इमरजेंसी की लगाने के पास ताकत है, इतना समझ जाइए, थोड़ा संक्षेप में जानिए इसे, क्योंकि डिटेल जानना है कि इमरजेंसी क्या होती है, कब लगी जाती है, ये चीजें। अब 352 का राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या लगाता है, नेशनल इमरजेंसी लगा देता है। ये चीजें ध्यान दीजिए, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और हमारा 356 में क्या होती है, ये चीज ध्यान दीजिए, राष्ट्र राज्य, तीन राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या राष्ट्रपति शासन लग जाती है, तीन प्रेसिडेंट शासन, गवर्नमेंट लग जाती है। जैसे किसी भी राज्य में अभी देखा जाए कि हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में किसी में अगर राज्य सरकार उस शासन नहीं चला पा रही है, तो राज्यपाल के द्वारा आदेश पर क्या कर जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, 356 के द्वारा लगा दिया जाएगा, ये चीजें। आर्टिकल 360 में वित्त आपातकाल आ जाती है, यदि देश में पैसे की कमी हो जाती है, वित्त आपातकाल लगा दिया जाता है। ये चीजें 1990 में लगी हुई थी, वित्त आपातकाल के रूप में देखने को मिलेगा। ये चीजें आगे हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। तो आर्टिकल हमने देखा था, ये चीजें, ये कहाँ से लिया गया, वित्त आपातकाल, ये इमरजेंसी कहाँ की ली गई, जर्मनी, ध्यान दीजिए कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। वीटो शक्ति कहाँ से ली गई है, वीटो शक्ति लगी गई है हमारा, यह ध्यान रखिए, वीटो शक्ति लगी है किससे, वीटो शक्ति लगी है यूएसए से ली गई है। हमारे संयुक्त राष्ट्र बैठक कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति क्षमादान कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, अधिकतर यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव के विवाद में कहाँ है, और सुप्रीम कोर्ट से ली गई है, कहाँ ली गई है, हमारे यूएसए से ली गई। राष्ट्रपति पद यूएसए से ली गई है, लेकिन कुछ हद तक हमारा ब्रिटिश और यूएसए के मिश्रण के साथ देखने को मिलेगी। ब्रिटिश अगर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको 3 चीज याद रहेंगे, आयरलैंड, दूसरी चीज हमें देखने मिली आयरलैंड, और पहली चीज यूएसए, और तीसरी चीज ब्रिटेन, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। तो आर्टिकल 52 बोलता है राष्ट्रपति के पद के बारे में, 53 बोलता है राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, 54 बोलता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, और 55 बोलता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का, 56 बोलता है हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल, हमारा 57 बोलता है राष्ट्रपति का पुण्य निर्वाचन की पुण्य योग्यता, 58 बोलता है हमारा राष्ट्रपति बनने की योग्यता, और 59 बोलता है हमारा, अब देखो 59 बोलता है राष्ट्रपति की शर्तें, और हमारा 60 बोलता है शपथ, 61 बोलता है हमारा महाभियोग,
61 62 बोलता है राष्ट्रपति की रिक्तियां, और हमारा 71 बोलता है राष्ट्रपति, अब देखेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद, 72 बोलता है क्षमादान, 108 बोलता है संयुक्त बैठक, 111 बोलता है वीटो शक्ति, हमारा 100 आपको देश मिलता है हमारा अध्यादेश, और हमारा 352 356 360 बोलती है राष्ट्रपति की आपातकालिक इमरजेंसी, जो जर्मनी से ली गई है। जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।